पेज नंबर 72, चैप्टर नंबर 12, पानी की कहानी, एनसीईआरटी बसंत, क्लास 8, कक्षा 8। तो ओस की बूंद वो बाहर गई थी, तभी वहाँ पे रात हो गया था, तो तभी सूर्य भी नहीं निकला था, तो तभी वो और एक बार वो पत्तों जो पेड़ के पत्ते पर ही सिकुड़ के पड़ी रही। फिर उसके बाद का स्टोरी उससे जानते हैं। तो अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो फिर ओस बोलती है कि वो लेखक को कि अभी जब मैं आपको देखा, जो लेखक को वो देखा तभी उसकी जान में जान आई कि वो समझ लिया कि अभी मेरे जान बच जाएंगे और मैं अपने आप को रक्षा कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आपके हाथों में अभी, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी, इसीलिए मैं तुम्हारे हैंड के ऊपर हथेली पर जंप करके यहाँ पे गिर गई। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ये जो भावपूर्ण कहानी वो सुनाई, तभी वो लेखक के ऊपर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, गहरा इफेक्ट हुआ था उनके मन पर। मैंने कहा, जब तब तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। जब भी तुम मेरे पास हो, मेरे हाथ में हथेली पर आए हो, तो तुम्हारे कोई भी पत्ता, कोई भी जो ये जो रोई जो यहाँ पे तुम्हारा पत्ता तुमको भी छू नहीं पाएगा, तुमको टच भी नहीं कर पाएगा। तुम अभी मेरे पास सेफ फील करो। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। फिर वो बोलती है, जो ओस की जो जलकण जो बोलती है उसकी बूंद को भैया संबोधित करते हुए लेखक को कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, बोल के वो कहने लगती है ओस की बूंद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। जब तक मुझे सूर्य नहीं निकलेगा, मतलब सनराइज जब तक नहीं होगा, तभी मैं आपसे रक्षा, मुझे प्रोटेक्ट करते रहना, बोल के वो कहने लगी। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। फिर वो सूर्य का दर्शन करते ही मुझे उड़ जाऊंगी मैं, बोल के मुझे शक्ति भी, मुझे एनर्जी मिल जाएगा। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मेरा जीवन, जो मेरा लाइफ बहुत ही विचित्र, बहुत ही मैजिकल ये हैपनिंग मेरे साथ बहुत ही हुआ है, बोल के वो मेरा लाइफ उसमें परिपूर्ण है, बोल के वो बोलती है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। जब मैं तुमको इस सब का कहानी सुनाऊंगी तो तभी तुम्हारा हाथ भी नहीं दुखेगा, बोल के वो कहने लगती है। अच्छा सुनाओ। फिर वो बोलते हैं लेखक, अच्छा सुनाओ, बोल के मुझे सुनना है, बोल के वो ये ओस की बूंद को, जलकण को वो कहने लगते हैं। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन जो जलकण, ओस की वो बूंद जलकण वो बोलती है कि जो मेरा बहुत ही पुरखे, मेरे पुरखे यानी कि उनके जो पूर्व वंश के जो ये उसके वंशधर जो आगे उनके पुरखे लोग, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ओजोन यानी कि ऑक्सीजन नामक दो गैस, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैस थे और सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। और सूर्यमंडल में सूर्यमंडल में सोलर ये मंडल में वो विद्यमान वहाँ पे रहते थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल यानी कि सूर्य जो सन अपने निश्चित मार्ग पर वो चक्कर यानी कि ऐसे मूव कर रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। उस दिन वो हमारे ब्रह्मांड यानी कि जो हमारा यूनिवर्स बहुत ही उथल पुथल हो रहा था। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। फिर हम वहाँ पे बहुत सारे ये प्लैनेट्स और उसके उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स भी बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? फिर वो पूछने लगते हैं लेखक ओस की बूंद को, क्या तुम्हारे जो पुरखे, तुम्हारे पूर्व ये
वंशज के लोग अभी सूर्यमंडल में नहीं है क्या बोल के वो पूछते हैं उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। लेकिन उनके जो वंशज भी अपने जो भयावह लपटे यानी कि जो आग की लपटे से वो अपना मुख को भी उज्जवल बहुत ही उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। सूर्य के धरातल में वो लोग नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। प्रकाश पिंड वहाँ पे दिखाई पड़ता है जो सूर्यलोक में, सूर्यमंडल में। उनकी आंखें चौधी आने लगी, उनकी आंख भी दिखने नहीं पाया। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। वो जो ये जो प्रकाश पिंड बहुत ही तेज गति से सूर्य की ओर, सन की ओर बढ़ रहा था। वो ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जा रहा था, उसका आकार भी शेप भी बढ़ रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। वो सूर्य से बहुत ही लाखों गुना, मोर देन लाख्स में, वो उसका साइज बहुत ही बड़ा था सूर्य से भी। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। फिर उसका जो मैग्नेटिक पावर, जो आकर्षण शक्ति था, उसके वजह से भी वो ये सूर्य सन भी बहुत ही ये कांप उठा, मतलब भयभीत हो गया। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। फिर ऐसा ज्ञात हुआ, ऐसा मालूम पड़ा कि वो जो प्रकाश पिंड जो द्रुत गति से जो आ रहा था वो सूर्य से टकराएगा और वो सूर्य भी ये चूर्ण हो जाएगा, यानी कि वो भी क्रैक हो जाएगा। वैसा न हुआ, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला। फिर सहस्रों मील यानी कि 1000 माइल डिस्टेंस में वो घूम के चला गया वो। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। लेकिन उसकी जो इतना बड़ा ही मैग्नेटिक पावर, जो आकर्षण शक्ति था, उसके वजह से सूर्य का एक भाग, उसका एक पार्ट्स वो टूट गया, क्रैक हो गया और उसके पीछे वो जो प्रकाश पिंड के पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। फिर सूर्य से जो टूटा हुआ जो कुछ भाग वो प्रकाश पिंड के पीछे जा रहा था, वो भी ये भारी खिंचाव के कारण वो संभाल नहीं सका और बहुत ही टुकड़ों में, वो पीसेस में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। उन्हीं में से एक ही टुकड़ा, जो सूर्य का टुकड़ा जो टूट गया एक पीस, तो उसी में एक टुकड़ा, वन पीस, वो हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी यानी कि अर्थ है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। वो प्रारंभ में मतलब बहुत ही जो स्टार्टिंग में, प्रारंभ यानी कि स्टार्टिंग जो बिगिनिंग में, वो एक आग का गोला थी पृथ्वी, फायर का एक बल्ब था ऐसा। परंतु उन लपटों में से तुम पानी कैसे बनी? फिर ऐसा है तो तुम बोलो, जो लपटे, आग की लपटे से वहाँ पे तुम पानी कैसे, वाटर कैसे बने बोल के वो पूछने लगते हैं लेखक उसकी बूंद से। मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। फिर मुझे इसका भी पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता है, ज्ञात है कि हमारा जो ग्रह, ये पृथ्वी ग्रह ठंडा होने के लिए चला गया। फिर क्योंकि वो आग का गोला था पहले, फिर वो ठंडा होने के लिए गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले है मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ओजोन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। फिर मुझे ये भी याद है कि अरबों वर्ष पहले, अरबों यानी कि बहुत ही मिलियन, अरबों यानी कि मिलियन ईयर्स एगो, लाख, बहुत ही लाख ईयर्स एगो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों गैस के मिलने के कारण उसके जो रासायनिक ये हुआ था H2O जो बोलते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की एटम से ही मैं बनी हूँ बोल के वो ओस की बूंद जलकण वो कहने लगती है, वो ये लेखक को।
तो ये था पेज नंबर 72 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो जो अंडरलाइन किया हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कुछ समझने में तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों? तो धन्यवाद, थैंक यू।